after that in last video we did what? Intensity at any point inside solenoid, है ना. Now after that we see Ampere's circuital law, है ना. देखो एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ में एम्पियर ने ये बोला कि मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है या क्लोज्ड सर्किट है कोई भी, है ना, कैरिंग करंट आई, सपोज इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक. और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें हम तो टेंजेंट ईच पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है ये बी वेक्टर. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, हाँ, उसने ये बोला कि द लाइन इंट्रीगेशन मतलब लीनियर इंट्रीगेशन. लाइन इंट्रीगेशन का सिंबल जो मैथ्स में अपन सिंपल इंट्रीगेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो लाइन इंट्रीगेशन, है ना. कंप्लीट सिंबल इज़ एक रिंग भी बीच में लगाते हैं लाइन इंट्रीगेशन में, है ना. सो द लाइन इंट्रीगेशन, अब इसके छोटे छोटे से टुकड़े से हमेशा हम अपन क्या करते आए हैं, छोटे छोटे करंट एलिमेंट लेते आए हैं. तो सपोज़ करंट एलिमेंट की लेंथ जो है वो dl है, हाँ. तो द लाइन इंट्रीगेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, it is equal to the mu 0 times of total current present in the loop that is I. This is called what? Ampere's circuital law और line integration law भी बोल देते हैं इसको. According to this law, the line integration of intensity of magnetic field along any closed circuit or loop, हाँ, is equal to the mu 0 times of total current present or flows through the circuit or loop. Clear? So this is called what? Ampere's circuital law. अब हमको इसको प्रूफ करना है. ठीक. तो इसके प्रूफ के लिए सपोज हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया है एक्स वाई, है ना, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है. क्लियर? इस वायर के किसी पॉइंट ओ से सपोज आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है. कितनी है इसकी डिस्टेंस? आर. हाँ, एक्स वाई इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ओ ऑफ वायर एट डिस्टेंस आर देयर इज एनी पॉइंट पी. हाँ, देन इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होती है भाई? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, यस, वेक्टर से शो कर लेंगे अपन है या सिर्फ बी. हाँ, म्यू 0/4 2I बाय डी. इधर बताओ R. हमने पॉइंट P की डिस्टेंस R ली है, ठीक है. अब देखना एम्पियर का लॉ किसी भी क्लोज्ड लूप पर लगेगा. तो मैंने क्या किया है, यहीं पर O सेंटर और R रेडियस का एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया है जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है. ये वायर है, ये वायर है, ये पॉइंट P है. तो पॉइंट P से जाने वाला सर्कुलर लूप हमने अज्यूम कर लिया है. तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी ये होती है जिसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा?
along the direction of tangent at point P, राइट। तो और करंट क्या था इसका 2I, तो ये जो I करंट है जो स्ट्रेट वायर से जा रहा था, ये इस सर्कुलर लूप से अज्यूम क्लोज्ड मान सकते हैं हम। इसमें फॉर्मूले में भी I है, इंटेंसिटी पॉइंट B पर है, का मतलब है इस पॉइंट पर करंट क्या है, I के कारण इंटेंसिटी इतनी लग रही, मतलब इस सर्कुलर लूप से फ्लो होने वाला करंट भी हम क्या ले सकते हैं, I ले सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड लूप ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R विच पास थ्रू पॉइंट P, जो पॉइंट P से पास हो रहा है। तो नाउ दिस विल एक्ट एज एन एम्पीरियन लूप। किसी भी क्लोज लूप का नाम क्या हो जाएगा अब, हाँ, एम्पियर ने अपना सर्किटल लॉ किसके लिए दिया, किसी भी क्लोज सर्किट या क्लोज लूप के लिए। तो अब जब भी कोई क्लोज लूप होगा उसका नाम पड़ जाएगा क्या, एम्पीरियन लूप। जैसे आपको ध्यान होगा क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस ने अपना थ्योरम दिया था, तो हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलने लगे थे, गॉसेस सरफेस। सिमिलरली एनी क्लोज्ड लूप नाउ नेम्ड एज एम्पीरियन लूप, सो दिस विल एक्ट एज एन एम्पीरियन लूप। देन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। डी एल क्या है, हाँ, एक करंट एलिमेंट की लेंथ है छोटे से टुकड़े की, ये ठीक है। तो ये बताओ आपको ये हमको निकालना है, इतना आना चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन याद है सभी को, ये होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ देखना बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। हाँ, अब आप मॉड ए को सिर्फ ए भी लिख सकते हो, मॉड ए और ए एक ही बात होती है, मॉड बी मतलब बी कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। तो ये दोनों एक ही बात है, ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो। तो अगर मैं इसमें डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाऊं तो आएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर दैट इज बी, मॉड ऑफ डी एल वेक्टर दैट इज ओनली डी एल, कॉस ऑफ थीटा 0 डिग्री। क्यों भाई, वहाँ देखें फिगर में, ये है करंट एलिमेंट, मतलब ऐसा, ये टुकड़ा देखो यहाँ पर करंट एलिमेंट का, और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी तरफ है और डी एल वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो दैट्स वाई बी डी एल, तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का एंगल क्या आएगा, दोनों इसी के ऊपर तो है, ये दिख रहे होंगे, डी एल भी इसी लूप का एक टुकड़ा है, पॉइंट पी पर ये है लूप ये, तो इसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आएगा और बी वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। मतलब दोनों कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मीन्स 0 डिग्री, राइट। कॉस 0 की वैल्यू, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल बस बचेगा ये, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 से बी की वैल्यू यहाँ फिल करो तो मिलेगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन बी की वैल्यू म्यू 0/4 2I/r, और इनटू ये, इनटू में क्या बचा, डी एल। ये सेम यहाँ देखें आप, तो म्यू 0/4 2I/r, ये सब के सब कांस्टेंट हैं। r रेडियस ऑफ क्लोज लूप, फिक्स्ड वैल्यू होगी ये, तो म्यू 0/4 भी फिक्स्ड है, करंट I भी फिक्स्ड है, मतलब सारे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर केवल क्या बचेगा भाई, dl। हाँ, ये बताओ छोटे छोटे dl का इंटीग्रेशन मीन्स, यस,
सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। सारे DL मिल के क्या बनाएंगे, पूरे लूप की क्या आ जाएगी वो, सर्कमफेरेंस। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, समेशन ऑफ ऑल पीसेस हाँ मेक्स अ लूप। तो म्यू 0 बाय 4 पाई इंटू 2i बाय r, ये सेम इंटीग्रेशन DL की वैल्यू कितनी 2 पाई r, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। क्लियर। 2 इंटू 2 तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा कितना 4 पाई, r से r 4 पाई i आएगा, 4 पाई टू 4 पाई कितना आया भाई। हाँ तो यही तो एम्पियर ने बोला था कि लाइन इंटीग्रेशन जो होता है वो टोटल करंट का म्यू 0 टाइम्स होता है। क्लियर, ये एम्पियर से प्रूफ हो गया। ओके, आफ्टर एम्पियर्स लॉ वी सी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसी लंबे स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, XY carrying current I है ना। There is any point O on the wire, from O at distance R there is any point P on which intensity of magnetic field is to be found। क्लियर, ये थी कंडीशन। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को हमको यूज़ करना है, तो ये हमेशा क्लोज्ड लूप में लगता है। यहाँ आपको कोई क्लोज्ड लूप दिख ही नहीं रहा होगा, तो फिर से हम कंसीडर करते हैं क्या, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R विच पासिस थ्रू पॉइंट P। तो अब यहाँ पर लूप कंसीडर कर लोगे तो ये ऐसा हो गया, देखो ये वायर, ये पॉइंट P और ये लूप ऐसा राउंड हो रहा है इसके चारों तरफ, लाइक दिस। क्लियर, तो क्लियरली दिस विल एक्ट, दिस सर्कुलर लूप विल एक्ट एज एन एम्पीरियन लूप, है ना। इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमको फाइंड करनी है ये। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी B का लाइन इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, ठीक, और एम्पियर का यूज़ करना, जैसे गॉसेस थ्योरम में करते थे हम। फ्लक्स निकालते थे और गॉस थ्योरम ने फ्लक्स के बारे में दिया था। इसमें एम्पियर्स लॉ किसके बारे में है, लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, जो गॉस थ्योरम था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था, राइट। ये होता था भाई आपका गॉसेस थ्योरम, ये गॉसेस थ्योरम होता था। तो आप भी क्या करते थे, आप फ्लक्स निकालते थे खुद किसी भी सर्किट का, सरफेस का, और आपका फ्लक्स और गॉस का फ्लक्स इक्वल रख देते थे। यही था थीम। यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं भाई जो आपने गॉस थ्योरम में किया था। एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ जो है वो लाइन इंटीग्रेशन के बारे में है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ I। ये है एम्पियर का लॉ। तो हम भी क्या करने वाले हैं, अब लाइन इंटीग्रेशन हम निकालेंगे इंटेंसिटी का, और एम्पियर लॉ ने भी लाइन इंटीग्रेशन निकाला था, दोनों को इक्वल रख देंगे। सेम थीम वही है गॉस थ्योरम वाली, ठीक है। तो वंस अगेन सी, XY is a long straight wire of infinite length carrying current I, from any point O of wire at distance R there is any point P on which intensity of magnetic field is to be found। Let us consider a circular loop
ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R विच passes थ्रू पॉइंट P. क्लियरली दिस सर्कुलर लूप विल एक्ट एज एन एम्पीरियन लूप, है ना. देन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू कितना, BDL cos थीटा. B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो मॉड ऑफ B वेक्टर मॉड ऑफ DL वेक्टर cos ऑफ थीटा. अगेन DL सर्कुलर लूप ही है, तो DL और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, है ना. B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन DL बस बचेगा, लाइन इंटीग्रेशन. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. और इंटीग्रेशन DL मीन्स यस सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप 2πr. ये हमने निकाल लिया भाई लाइन इंटीग्रेशन किसका, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का. हाँ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ. सर्क्यूटल लॉ. The line integration of B vector is equal to the mu 0 times of total current flows through the loop. यही है, ये एम्पियर ने बताया, ये हमने फाइंड किया, है ना. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको, यस B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई आएगा. हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है भाई B की वैल्यू, तो B यहीं छोड़ो, 2πr का साइड चेंज कर दो, तो म्यू 0 अपॉन 2π इंटू आई बाय आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P. वेबर पर और टेस्ला इसकी यूनिट होती है. यही था फॉर्मूला लॉन्ग स्ट्रेट वायर का. अगर यहाँ 4π करोगे तो यहाँ 2i आएगा ना, और करके चाहो तो लिख लिया करो. देखो 2 से 2 कैंसिल करके लिखा जा सकता है. इसमें मैं 2 का डिवाइड, तो म्यू 0 बाय 4π और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर आ गया उतना ही. यही तो था. तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है. क्लियर.